Now we would like to go to the Word of God. अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहेंगे। It is true, all these 4 days we experienced heaven on earth. ये सच है कि बीते 4 दिनों से हम पृथ्वी पर स्वर्ग को अनुभव कर रहे थे। Now fairly soon we are going to leave this place. Some of you may have, perhaps many of you may have a question or a fear. How am I going to face my problems? अभी बहुत जल्दी हम इस स्थान को छोड़ के जाने वाले हैं। आप में से अधिकतर लोग, नहीं तो कुछ लोगों को कम से कम मन में ये चिंता रहेगी कि मैं आने वाली समस्याओं का किस प्रकार से सामना करूंगा। Now these 4 days, there was no need for me to worry about my problems. अब इन 4 दिनों में तो मुझे अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। But now that we are going to leave and go back home, problems, how am I going to face them? लेकिन अभी हम इस शिविर को छोड़ के घर जाने वाले हैं। अब मैं किस प्रकार से अपनी समस्याओं का सामना करूंगा। It is true, you may say that I am filled with the Holy Spirit and I love the Lord and made new decisions, but how am I going to face my problems for the morrow? ये सच है कि मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया, परमेश्वर के आनंद से भरपूर होके परमेश्वर के सम्मुख में मैंने नए फैसले किए हैं, लेकिन मैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से अपनी समस्याओं का सामना करूंगा। Perhaps the problem of job, problem of money, problem of health, problem of sickness, problem of rejection and problem here and there may be haunting you. शायद नौकरी की समस्या, पैसे की समस्या, आरोग्य की समस्या या तो बीमारी की समस्या और भी कई तरह की समस्या शायद आपको यहाँ वहाँ सता रही होंगी। How am I going to find solution to all these problems? इन सारी समस्याओं का कैसे मैं हल निकालूंगा? Yes, beloved ones, there is a solution for that. हाँ प्रिय लोगों, उसके लिए भी एक समाधान है। If we have to find the solution for the problems, first of all we have to find out where is the problem. यदि हमें समस्याओं का समाधान पता लगाना है तो उसके पहले समस्या कहाँ है करके भी हम पता लगाना चाहिए। First of all, young man, young woman, you should know your problem is not outside. It is inside of the heart. जवान भाई, जवान बहन, सबसे पहले आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि आपकी जो समस्या कहीं बाहर से नहीं है, लेकिन ये समस्या आपके हृदय में दिखाई देने वाली समस्या है। Once we realize where lies the problem, 90% of the problem is over. एक बार जब हम इस बात का पता लगा लेंगे कि समस्या कहाँ पर है, तभी समस्या का 90% हल अपने आप निकल जाता है। Once a Chinese missionary, while traveling in the train, he lost everything. एक बार चीन देश का एक मिशनरी ट्रेन में यात्रा करते समय अपना सब कुछ उसने खो दिया। He lost his precious Bible which he had been using for many years. कई वर्षों तक वो जिस बहुमूल्य बाइबल का इस्तेमाल कर रहा था, वो बाइबल भी गुम हो गई। He lost the song book which he kept many years for collected all the best songs. That song book he lost. अपनी गीत की पुस्तिका जिसमें उसने कई गीतों को कई वर्षों से यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके रखा था, उस गीत की पुस्तिका को भी उसने खो दिया। He lost the notebook with all the messages that God gave him. परमेश्वर ने उसको जो कुछ भी संदेश दिए थे उसको लिख के रखा हुआ उसकी नोटबुक भी गुम हो गई। He lost the address book with all his friends' names and addresses. He lost it all. अपने सारे मित्रों का नाम और पता लिखा हुआ जो पुस्तक थी वो भी उसने खो दी। Chinese missionary got depressed. वो चीन देश का मिशनरी बहुत ही निराश हो गया। All the precious things in life is lost. जीवन की सारी बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो गई। Then God spoke to him. तब परमेश्वर ने उससे बात किया। My son, you lost only the Bible, but the author of the Bible, I am with you. मेरे बच्चे, तेरी केवल बाइबल गुम हो गई, लेकिन वो बाइबल का लिखने वाला मैं तेरे साथ हूँ। But although you lost the song book, the song that I put in your heart, I didn't take it away. It's still in your heart. चाहे तेरी गीत की पुस्तिका नष्ट क्यों न हो गई हो, लेकिन जो गीत मैंने तेरे हृदय में डाला है वो नष्ट नहीं हुआ है, वो गीत अभी भी तेरे हृदय में है। True, you lost the notebook with all the messages, but the messages I gave to you, that is still in your heart. ये सच है कि सारे संदेशों को लिखा हुआ तेरी नोटबुक गुम हो गई, लेकिन जो संदेश मैंने तुझे दिया था वो अभी भी तेरे हृदय में है। It is true, you lost the address book with all your friends' names and addresses. ये सच है कि तेरा जो नोटबुक थी जिसमें अपने सारे मित्रों के नाम पते लिखे थे वो गुम हो गई। But you did not lose your friends. लेकिन अपने मित्रों को तुमने खोया नहीं है। Jesus told, but I lost all my friends. लेकिन यीशु ने कहा, मैंने तो अपने सारे मित्रों को गंवा दिया था।
But rejoicing only, I took the cross and went to the cross. लेकिन आनंदित होते हुए ही मैंने क्रूस उठाकर मैं क्रूस तक गया। Then the missionary started rejoicing in the Lord. तब वो मिशनरी प्रभु में आनंदित होने लगा। So your problem is your attitude towards your problems. इसलिए आपकी समस्या कहने से समस्या के प्रति आपकी जो मनोवृत्ति है वही वो समस्या है। You got so many problems in life. आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, But when you realize your God is greater than your problems, you don't see the problem, but you see God. लेकिन जब आप इस बात का एहसास करते हैं कि आपका परमेश्वर समस्याओं से भी बढ़कर है, फिर आप समस्याओं को नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर आप देखेंगे। How many of you agree with me? Your God is greater than all your problems. आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि आपका परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं से भी बड़ा है? I am so happy, I want to sing, I want to sing a song. Come on, raise the voice. I want to sing, I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I am so happy. I want to sing a song. So happy. I want to sing. I want to sing a song. Glory, 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 hallelujah. I am so happy. I want to sing. I want to sing a song. When you look at your problem will appear great and your God will appear small. जब आप अपनी समस्याओं की ओर देखेंगे तो आपकी समस्या आपको बड़ी होकर प्रतीत होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके लिए छोटा होकर प्रतीत होगा। When you look to God, you don't see your problem at all. You will see God covering everything. लेकिन जब आप अपने परमेश्वर की ओर देखें तो आप अपनी समस्याओं को नहीं देखेंगे, आपका परमेश्वर आपके सब कुछ ढांप के रख देगा। Your problem is that your God is too small in your little heart. आपकी समस्या ये है कि आपके छोटे से हृदय में आपका परमेश्वर बहुत ही छोटा होकर दिखाई देता है। We have a great, big, wonderful God. हमारे लिए महान और बड़ा और एक अद्भुत परमेश्वर है। How many of you agree with me? We've got a great, big, wonderful God. आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि हमारे लिए एक महान, बड़ा और अद्भुत परमेश्वर है? Hallelujah! Hallelujah! Our God is greater than our problem. हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं से भी बड़ा है। Our God is greater than our sickness. हमारा परमेश्वर हमारी बीमारियों से भी बड़ा है। Our God is greater than our pain. हमारा परमेश्वर हमारे दर्द से भी बड़ा है। Our God is greater than all the demons. हमारा परमेश्वर सारी शैतानों से भी बड़ा है। Our God is greater than all the angels. हमारा परमेश्वर सारे स्वर्गदूतों से भी बड़ा है। Our God is greater than all the heaven. हमारा परमेश्वर सारे स्वर्गों से भी बड़ा है। Our God is greater than the heaven of heavens. हमारा परमेश्वर सारे स्वर्गों से भी बढ़कर है। Our God is greater than anything and everything. हमारा परमेश्वर किसी भी बात से, सभी बातों से भी बढ़कर है। If you are in the hands of God, your problems are not in your hands, in the hands of God. यदि आप परमेश्वर के हाथों में, तो समस्या आपके हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। Your problems are not outside, it's inside your heart. आपकी समस्याएं हृदय के बाहर नहीं, लेकिन आपकी समस्या आपके हृदय के अंदर है। That is why all the time you are thinking about it. इसलिए हर एक समय आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। You give it to the hands of God and rejoice in God. आप उसे प्रभु के हाथ में दे के प्रभु में आनंदित हो जाएं। God will wonderfully undertake for the problem. परमेश्वर अद्भुत रूप से आपकी समस्या का बोझ उठा लेगा। When you come close to God, you will not find your problem. जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, फिर आप अपनी समस्या को देख नहीं पाएंगे। You will only see God. आप केवल परमेश्वर को ही देखेंगे। Even if you stand near that big Himalaya mountain, चाहे आप उस बड़े हिमालय पर्वत के पास में क्यों न खड़े हो, as you go fly up and finally you will not see the Himalaya mountain. You will see heaven, glory there, and that Himalaya mountain will disappear from your sight. जितना अधिक आप ऊपर ऊपर की ओर उड़ते जाएंगे, फिर वो हिमालय पर्वत भी दिखाई नहीं देगा
आप उस स्वर्ग की महिमा की ओर देखते जाएंगे। केवल स्वर्ग आपके सामने दिखाई देगा, हिमालय पर्वत का पता भी नहीं रहेगा। But as you come down to the earthly level, come back to the earth, Himalaya mountain will become bigger and bigger and bigger. लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आएंगे, वो हिमालय पर्वत आपके लिए और भी बड़ा और बड़ा होकर दिखाई देगा। Your problem is in your heart. आपकी समस्या आपके हृदय में है। Today give it to God and fill your heart with God and God alone. आज उसे आप परमेश्वर के हाथों में दे दे, अपने हृदय को केवल परमेश्वर और परमेश्वर से भरपूर कर ले। Then not only you will never find your problem, God will solve the problem in a sovereign way. तब न केवल आप अपनी समस्याओं को देख पाएंगे, लेकिन आपका परमेश्वर एक अलौकिक रीति से आपकी सारी समस्याओं का हल भी कर देगा। This is not philosophy, it is the word of God. ये कोई तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। 12 spies went to spy the land of Canaan. कनान देश का भेद लेने के लिए 12 भेदिए गए थे। 10 spies saw the Anakims, the giants, and the problems there, and they appeared very big. उनमें से 10 भेदियों ने वहाँ जाकर वहाँ की समस्याओं का, वहाँ के अनाकवंशी लोगों को देखा। वे राक्षस के समान लोग हैं, वे बहुत बड़े हैं, इसलिए वहाँ की समस्या उनको बहुत बड़ी होकर प्रतीत हुई। They came to Moses and magnified the problems there. वे मूसा के पास लौट कर आए और समस्याओं को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताया। We saw Anakims there. हमने वहाँ पर अनाकवंशियों को देखा The walls of the Canaan that was up to heaven. और उसकी शहरपनाह आकाश तक पहुँच रही है। What an exaggeration! Walls were walled up to heaven. That was not true at all. ये कितना बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात थी। उसकी शहरपनाह आकाश तक पहुँची, ऐसा कहने से ये तो सच नहीं था। Caleb and Joshua also went with them. लेकिन कालेब और यहोशू भी उनके साथ गए थे। They did not see the Anakims. उन्होंने अनाकवंशियों को नहीं देखा। They didn't see the wall up to heaven. उन्होंने आकाश तक ऊंची की हुई दीवार को नहीं देखा। They did not see the problem, but they saw God. उन्होंने समस्याओं को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को देखा। They came and spoke about God. उन्होंने आकर परमेश्वर के बारे में बताया। If God delights in us, He will give us, come on, let us go and conquer the country. उन्होंने कहा कि यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो वो देश हमको दे देगा। आओ हम उठकर उस देश को अपने अधिकार में ले लें। Let us go and conquer the land of Canaan. आइए हम जाकर उस कनान देश को अपने कब्जे में ले लें। Remember, if you are a worried man, you are worried about your problems, you cannot go and conquer the world for Christ. यदि आप एक चिंता करने वाले व्यक्ति होकर दिखाई देंगे तो आप जाके संसार को आप मसीह के लिए अपने अधिकार में नहीं ले पाएंगे। Give your problem into the hands of God. अपनी समस्या परमेश्वर के हाथों में दे दें। Fill your heart with the great, big, wonderful God. उस महान और बड़े परमेश्वर से अपने हृदय को भरपूर कर लें। Go and save the perishing world. आप जाएं और इस नाशमान संसार को आपको उद्धार में ले आएं। You are a chosen generation. आप एक चुना हुआ वंश हैं। A royal priesthood. आप राजपदधारी याजक हैं। A holy nation. एक पवित्र जाति है। A peculiar people. आप विशेष प्रजा हैं। To show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से जिसने तुम्हें बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करने के लिए। You are a missionary of Christ. आप एक मसीह के मिशनरी हैं। Your burden does not belong to you, belong to the Master. आपका बोझ आपका अपना नहीं, लेकिन वो आपके स्वामी का है। Your work is go and serve the Lord and bring the perishing world to Christ. आपका जो काम है वो आप संसार में जाके सेवा करके नाशवान आत्मा को प्रभु की ओर लेकर आना, यही आपकी सेवा है। As long as your eyes are on your problems, you will be a useless person, a dead wood. जब तक आपकी आंखें आपकी समस्याओं के ऊपर लगी रहेंगी, आप एक निकम्मे व्यक्ति होकर मरे हुए लकड़ी के समान दिखाई देंगे। Your God is greater than all your problems. आपका परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं से भी बड़ा है। The only reason God called you to this glorious gospel is to glorify His name. परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा में सुसमाचार के लिए बुलाया। उसका एक ही उद्देश्य है कि अपने महिमा में नाम का प्रचार करें। The blood of Jesus that is in you is a missionary spirit, a martyrdom spirit. यीशु मसीह का लहू जो आपके अंदर है,
वो एक मिशनरी की आत्मा, एक शहीद की आत्मा है। Go and conquer the world for Christ. जाकर मसीह के लिए संसार को जीत ले। Power and authority is given to you. सामर्थ और अधिकार आपको दिया गया है। Anointing and grace is given to you. अभिषेक और अनुग्रह भी आपको दिया गया है। You are no more a part of the problem. You are a part of God. अभी आप एक समस्याओं का हिस्सा होकर नहीं है, आप परमेश्वर का एक भाग होकर दिखाई देते हैं। நீயாகிலவும் சாட்சியாகவே உந்தன்னை பூமியாகிலும் சாட்சியாகவே உந்தன்னை ஆவி ஆத்மாவும் தேகம் யாவும் இங்கு தந்து தொண்டு செய்துவே Job was a man full of problems. अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो समस्याओं से भरपूर था। From chapter 1 we find problems and problems and problems for Job. अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय से देखें तो समस्याओं के ऊपर समस्याएं अय्यूब के जीवन में दिखाई दी। Finally one day Job saw God. अंत में एक दिन अय्यूब ने परमेश्वर को देखा। Finally one day Job saw God. अंत में एक दिन अय्यूब ने परमेश्वर को देखा। I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes seeth thee. मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। Listen, when you read book of Job, from that moment everything different for Job. अय्यूब की पुस्तक में इस वचन को पढ़ के देखिए, इसके पश्चात हम देखते अय्यूब का जीवन का सब कुछ बदल गया। He had lots of money problems because almost all his business closed down. उसको बहुत आर्थिक समस्या भी थी क्योंकि उसका व्यापार भी नष्ट हो गया था। He had employment problem. Almost all his servants were killed. उसको रोजगार की भी समस्या थी क्योंकि उसके अधिकतर जो नौकर थे वे मर चुके थे। He had family problems. Even the wife hated him. उसको एक पारिवारिक समस्या भी थी, उसकी पत्नी भी उससे नफरत करती थी। All his friends and relations rejected him and left him. उसके सारे मित्रों और रिश्तेदारों ने उसको त्याग दिया, उसको रद्द कर दिया। I don't think any one of us, we had all our life problems which Job had only for one day. मैं नहीं सोचता कि हम में से किसी के जीवन में भी सारे जीवन काल में इतनी अधिक समस्याएं आई थी जितना अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में आई। All his 10 children got killed one day. उसके सारे 10 बच्चे एक ही दिन में मारे गए। House got destroyed. There was no insurance during those days. उसका घर भी नाश हो गया, उन दिनों में तो कुछ बीमा नहीं था। But in 42:5 we read, now I see God with my eyes. लेकिन अय्यूब 42 का 5वें वचन में हम पढ़ते, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। From that moment everything changed for Job. उस समय से लेकर अय्यूब के जीवन में सब कुछ बदल गया। His friends who rejected and mocked him started respecting him. उसके वे मित्र जिन्होंने उसको रद्द कर दिया था, उसका ठट्टा उड़ाया था, अभी वे लोग दोबारा उसका आदर करने लगे। Everything he lost, he got double portion. जो कुछ भी उसका नष्ट हो गया था उन सबके बदले उसको दोगुना हिस्सा मिला। All his brothers and sisters and family members, oh, they came back with a gift and honor to honor Job. उसके सारे रिश्तेदार, उसके सारे भाई बहन, उसके मित्र जो उसको पहचानते थे, सब दोबारा उसके पास आए और उसके पास भेंट लेकर आए। Everything restored twice. सब कुछ उसको दोगुना वापस मिल गया। Dear child of God, when you know the greatness of God and that God, great God, fills your life, you will not see your problem.
but you see God who controls, takes over the problems. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, जब आप परमेश्वर की महानता को, उस महान परमेश्वर के अनुभव को जब आप देखेंगे, फिर आप अपनी समस्याओं की ओर नहीं देखेंगे, लेकिन वो समस्याओं को आश्चर्य ढंग से सुलझाने वाले उस परमेश्वर की ओर आप देख पाएंगे। Saint Paul was in a terrible prison in Rome. प्रेरित पौलुस रोम के एक भयंकर बंदीगृह में दिखाई दिया था। He was going to be executed and he knew that. बहुत जल्दी उसको घात किया जाने वाला था और वो स्वयं उसके बारे में जानता भी था। All the people in Asia turned away from him, including the disciples. चेलों के साथ साथ आसिया के सारे लोग उसकी ओर से उल्टे फिर गए। They all rejected him. सभी ने उसको रद्द कर दिया। Everything appeared to be going wrong. सब कुछ उसके लिए विपरीत होकर दिखाई दिया। But one thing, Paul knew his God. लेकिन एक बात है, पौलुस अपने परमेश्वर को जानता था। Listen, he was not afraid of the problem that he was facing, hanging and the prison, starvation, privation, humiliation, rejection. सुनिए, वो अपनी समस्याओं को देखकर घबराए नहीं। अपनी समस्याओं को, अकेलापन की अवस्था को, बंदीगृह में डालने की अवस्था को, कोड़े मारे जाने की अवस्था, भूखमरी की अवस्था को, वो सब देखकर वो बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ। From that Roman prison, like a lion, he shouted, God has not given us a spirit of fear, but of love and power and of sound mind. वो रोम की बंदीगृह से एक सिंह के समान वो गरजते हुए कहता है कि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। Everything appeared to be going wrong for Paul. ऐसा लग रहा था मानो पौलुस के लिए सब कुछ उसके विपरीत होकर पाया जाता है। That dungeon, it was not a prison, it was a dungeon, it was starvation was his ration. वो बंदीगृह नहीं था, लेकिन वो एक काल कोठरी थी और भुखमरी उसका भोजन था। All the people in Asia had turned away from him. आसिया के सभी लोग उसकी ओर से उल्टे फिर गए थे। All that I am preaching now, you can go home and read in 2 Timothy chapter 1. जो कुछ मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, उन बातों को आप घर जाके 2 तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय में पढ़ के देख सकते हैं। Paul did not see the problem. पौलुस ने समस्या को नहीं देखा, He saw God उसने परमेश्वर को देखा, and he shouted, इसलिए वो ऊंचे शब्द से चिल्लाया, I know whom I believe and am persuaded that he is able to keep that which I entrusted unto him against that day. क्योंकि मैं उससे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। I don't think the problems that Paul had when he wrote that any one of us we have now. मैं सोचता हूँ ये पत्री लिखने के समय पौलुस के जीवन में जितनी समस्याएं आई थी, शायद हम में से किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ होगा। Let me close my words. What is your problem? मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। आज आपकी समस्या क्या है? God, your great, big, wonderful God is not filling your heart. That is your problem. आपका महान और बड़ा परमेश्वर आपके हृदय को भरता नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। Don't magnify your problem. Magnify your God. अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर न बोलें, अपने परमेश्वर को आप महान और ऊंचा करें। Come on, the anointing of God is upon you. हाँ, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर है। Arise and shine. Thy light is come. उठकर चमके, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। You are not a victim of the problem, but victor over the problem. आप उस समस्या में फंसे हुए व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस समस्या के ऊपर आप जय पाए हुए एक व्यक्ति है। You don't belong to the problem. You belong to the great God. आप उस समस्या के अधिकारी होकर नहीं है, लेकिन आप उस महान परमेश्वर के होकर आप दिखाई देते हैं। Oh, it is time that you must arise and shine for Him. हाँ, आप समय आ गया कि आप उठकर उसके लिए चमके। Don't fill your mind or heart with your problem. Fill your heart with your God. अपना मन और हृदय को समस्याओं के साथ भरपूर न करें, अपने हृदय को परमेश्वर से भर लें। Oh, God has given not only into our hands the glorious gospel, into your hands. परमेश्वर ने इस महिमा में सुसमाचार को न केवल हमारे हाथों में दिया है, लेकिन आपके हाथों में भी वो दिया है। God has given a lion's heart, not a chicken's heart. परमेश्वर ने हमको एक सिंह का हृदय दिया है, चूजे का हृदय नहीं दिया। We belong to the lion's club. हम सिंह के क्लब के भागीदार होकर दिखाई देते हैं। We are the children of the Lion of Judah. हम यहूदा गोत्र के सिंह के बच्चे हैं। God has not given us a chicken heart, but a lion's heart. परमेश्वर ने हमको चूजे का हृदय नहीं दिया, लेकिन सिंह का हृदय दिया है। Your problems cannot overcome you
you overcome the problem. आपकी समस्याएं आपके ऊपर जयवंत नहीं हो सकती। आपको अपनी समस्याओं के ऊपर जय पाना होगा। Through him we are more than conquerors. उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Go in this might. अपनी इसी शक्ति पर जा, Go in this might. अपनी इसी शक्ति पर जा। Almighty God is upon you, in you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ऊपर है, आपके अंदर है। We are more than conquerors through him that loved us. जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Already the devil is afraid of you. शैतान पहले से ही आपसे डरता है। Heaven is shining in your heart. स्वर्ग आपके हृदय में चमक रहा है। God of glory is filling your heart. तेजोमय परमेश्वर आपके हृदय को भर देता है। Tell the devil, you have no place in my heart. शैतान से कहे कि तुझे मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं। My heart and mind belongs to my Jesus. मेरा हृदय और मन यीशु मसीह के हैं। Come on, shout and say, I know whom I believe and am persuaded that he is able to keep that which I entrusted unto him against that day. आइए पुकारते हुए कहिए कि हाँ, मेरा हृदय और मन परमेश्वर का है। जो कुछ मैंने उसके हाथों में सौंपा है उसे वो उस दिन तक संभालने के लिए भी सामर्थ्य है। Oh, go in this thy might. हाँ, अपने इसी बल पर जाएं। God is really filling your heart with a mighty anointing from Zion. परमेश्वर आपके हृदय को सियोन के सामर्थ्य अभिषेक से भर रहा है। You belong to heaven. आप स्वर्ग के हैं। You belong to glory. आप उस महिमा के हैं। You belong to the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हैं। You belong to Jesus Christ. आप यीशु मसीह के हैं। Oh, from head to foot, Jesus is filling you, not the problem. सिर से लेके पांव तक यीशु मसीह आपको भरपूर करता है, आपकी समस्याएं नहीं। Soon this vile body will be changed and we shall be fashioned like unto his glorious body. बहुत जल्दी ये दीनहीन शरीर बदल जाएगा और हम उसकी महिमा में देह के अनुरूप बन जाएंगे। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। நான் விசுவாசின் புரிந்தறிவே என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசின் புரிந்தறிவே என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார், ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார், ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. நான் விசுவாசிப்போரின் நடைந்தறிவே என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசிப்போரின் நடைந்தறிவே என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார், ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார், ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. நான் விசுவாசிப்போரின் நடைந்தறிவே என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். நான் விசுவாசிப்போரின் நடைந்தறிவே என்னை படைத்திட்டேன் அவர் கரத்தில். முடிவு வரை என்னை நடத்திடுவார், ஊற்றுவாய் ரட்சிப்பாரே. 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 Hallelujah. Hallelujah. As we want to close the meeting soon, shall we all stand up? ये आराधना को हम शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए आइए हम खड़े हो जाएं। I believe, beloved ones, God has given us a lion's heart. प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमको एक सिंह का हृदय दिया है। Strength of a unicorn is in your heart. आपके हृदय में बनेले सांड का सा बल है। From the crown of your head to the sole of your feet, there is an anointing already upon you. आपकी सिर की चोटी से लेके पाँव के तलवे तक पहले ही आपके ऊपर एक अभिषेक उतरा है। Your problems are over.
आपकी समस्याएं समाप्त हो गई है। Your problems are over. आपकी समस्याएं समाप्त हो गई। It is finished. सब पूरा हुआ। It is finished. ये सब पूरा हुआ। From the cross of Calvary, a shout is coming. It is finished. कलवरी क्रूज से एक पुकार सुनाई देती है, पूरा हुआ, ये पूरा हुआ। Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once again, with a grateful heart, we will praise God for giving us this wonderful, glorious youth camp. परमेश्वर ने हमको ये अद्भुत और महिमा में जवानों की सभा दी है। इस कारण से आइए और एक बार शुक्रगुजारी दिल से हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Let us pray. प्रार्थना करें। Gracious Lord, we thank you for blessing this youth camp, the wonderful unity, love, grace and cooperation. Above all, for the holy presence of God, we thank you. Lord, as thy people go, bless them abundantly and send them till we reach glory. In Jesus' precious name. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Amen. Hallelujah. 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 Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.